हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सोने चांदी के जादुई लहंगे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में मोनिका अपने छोटे भाई बंटी के साथ रहती थी। कुछ समय पहले ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसके चाचा चाची उन्हें अपने साथ अपने घर लेकर आ गए थे। अरे इन्हें अपने साथ क्यों ले आए? छोड़ आते किसी अनाथ आश्रम में। मेरे बस का इतना काम करना नहीं है, समझे तुम? अरे मेरी बिल्लो रानी, तुम भी बिल्कुल पागल ही हो। थोड़ी चालाक बनो। मैं इन्हें बिल्कुल फ्री में उठाकर नहीं लाया। अरे हमारी सारी प्रॉपर्टी इन दोनों के नाम ही है। वो मैं इन दोनों से अपने नाम करवा लूंगा। उसके बाद धक्के मार कर घर से बाहर कर दूंगा। और रही बात काम करने की, तो तुम इन दोनों से घर का सारा काम करवाना। चाचा की ये बात सुनकर उसकी चाची बहुत ही खुश हो जाती है। अरे वाह, तुम तो एकदम चालाक लोमड़ी निकले। इतना कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। चाची का एक बेटा भी था जिसका नाम अजय था। अजय अपने माता पिता की तरह ही बहुत ही लालची लड़का था। चाची दोनों बच्चों के पास जाती है। चाची जी, मुझे और बंटी को बहुत भूख लगी है, हमें खाना दे दीजिए। बड़ी आई महारानी खाना खाने वाली। सुन लड़की, हम तुझे यहाँ लेकर आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तू हमसे अपनी सेवा करवाएगी। चुपचाप उठ और घर के काम में लग जा। मुझसे कोई उम्मीद मत करना, समझी? लेकिन चाची, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। घर में कुछ भी बचा है वो दे दीजिए चाची जी। अगर खाना बनाना नहीं आता तो भूखी मर, मुझसे खाना मत मांग। इतना कहकर उसकी चाची वहाँ से चली जाती है। छोटू, तू बिल्कुल चिंता नहीं करना, मैं कुछ न कुछ बनाकर जरूर लाऊंगी तेरे लिए। उसके बाद मोनिका सीधा रसोई घर में जाती है और खाना बनाने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ पर अजय भी आ जाता है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मेरे लिए जल्दी से गर्मा गर्म पास्ता बना कर ले आओ। पहले मैं बंटी को खाना खिलाऊंगी, उसके बाद तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगी। तूने क्या मुझे पागल समझा है? ये मेरा घर है, जो मैं कहूँगा तुझे वही करना होगा। पहले मेरे लिए पास्ता लेकर आ, उसके बाद अपने सड़े हुए भाई को कुछ और खिलाना। इतना कहकर अजय वहाँ से चला जाता है। फिर मोनिका अजय के लिए खाना बनाती है। अब दिन प्रतिदिन चाची और उसका बेटा दोनों भाई बहनों पर बहुत अत्याचार करने लगते हैं और साथ ही साथ उनको पीटने भी लगते हैं। तुम दोनों इस घर में नौकर हो, समझे? इसीलिए अपनी हद में रहा करो। जैसा रूखा सूखा देती हूँ, चुपचाप वही खाया करो। तुम्हें बिठाकर मैं 56 भोग नहीं खिलाने वाली। चाची जी, आपने हमें कल भी खाना नहीं दिया था, कम से कम आज तो खाना दे दीजिए, हमें बहुत भूख लगी है चाची जी। चुप रहे, बकवास बंद कर लड़की। चुपचाप अंदर जाकर सो जा, घर में कुछ भी नहीं है तुम्हारे खाने के लिए। चाची, मैं बहुत भूखा हूँ चाची, थोड़ा सा खाना दे दीजिए। एक बार बोल दिया ना, मेरा दिमाग मत खाओ। चले जाओ यहाँ से चुपचाप। वो दोनों भाई बहन चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है दीदी, खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा दीदी। नहीं नहीं छोटू, ऐसा नहीं बोलते, तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है मेरे भाई। तो रुक, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। उसके बाद मोनिका चुपके से रसोई में जाती है और वहाँ से खाना लेने लगती है। तभी वहाँ पर अजय आ जाता है। अरे मॉम, इधर आओ मॉम, देखो रसोई में घुसकर चोरी कर रही है ये। चाची भागी भागी जल्दी से रसोई में आती है। कहाँ है चोर? जल्दी बता, कहाँ है चोर? देखो माँ, ये रही चोर, चुपके से रसोई से खाना चुरा रही है। चाची मोनिका को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। क्यों रे चोर, मुझसे बिना पूछे मेरे किचन में क्या कर रही है तू? चाची जी, बंटी को बहुत तेज भूख लगी थी, मैं उसके लिए खाना लेने आई हूँ चाची जी।
जब मैंने तुझसे बोल दिया था कि खाना खत्म हो गया है, फिर यहाँ आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? चाची जी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? खाना तो इतना सारा बचा हुआ है चाची जी। फिर आप ये क्यों बोल रही हैं कि खाना खत्म हो गया है? हमें थोड़ा खाना दे दीजिए चाची जी। मेरे लिए ना सही पर बंटी के लिए दे दीजिए चाची जी। मेरा दिमाग मत खराब कर लड़की, नहीं तो हाथ पैर तोड़ डालूंगी तेरे। चाची मार मार कर मोनिका को वहाँ से भगा देती है। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, आपको मेरी वजह से इतनी मार खानी पड़ी। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे खाना नहीं खाना दीदी। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद चाचा घर लौटकर वापस आते हैं। अरे मिठाइयाँ खाओ मिठाइयाँ, हमारे सारे सपने पूरे होने वाले हैं। अरे क्या हुआ जी, बड़े खुश नजर आ रहे हो? जो जमीन इन दोनों मनहूसों के नाम थी वो मैंने अपने नाम करवा ली है। अब इन दोनों को अपने घर में रखने की भी कोई जरूरत नहीं है। इन्हें उठाकर सीधा बाहर फेंक दो। ये सुनकर चाची और अजय बहुत ही खुश हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। नेक काम करने में देरी नहीं होनी चाहिए। मैं अभी इन दोनों मनहूसों को घर से बाहर फेंकती हूँ। वैसे भी इन्हें देखकर मेरा दिमाग खराब होता रहता है। अरे कहाँ मर गए तुम दोनों? बाहर आओ जल्दी से। दोनों भाई बहन अपनी चाची के पास आते हैं। अपना बैग पैक करो तुम दोनों और दफा हो जाओ इस घर से। अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। आप ऐसा क्यों बोल रही हो चाची जी? आपके सिवा हमारा है ही कौन? हम कहाँ जाएंगे चाची जी? अरे तुम दोनों कहीं भी मरो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। निकलो मेरे घर से। चाची चाचा दोनों भाई बहन को धक्के मारकर घर से बाहर फेंक देते हैं। दोनों भाई बहन रोते रोते वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में बंटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और बंटी वहीं पर बेहोश हो जाता है। अरे छोटू, क्या हो गया छोटू? मेरे भाई आंखें खोल जल्दी से, मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगी छोटू। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए, कोई तो मेरी मदद कीजिए। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रही हो? दादी जी मेरी मदद करो। मेरे भाई को देखो ना, इसे क्या हो गया है? मैं तुम्हारी सहायता एक शर्त पर करूंगी बेटी। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बताइए दादी जी, मैं क्या काम करूं? यहाँ से थोड़ी दूर 2 सोने चांदी के जादुई लहंगे हैं। तुम्हें जादुई सोने वाला लहंगा लेकर मेरे पास आना होगा। दरअसल वो सोने वाला लहंगा मेरा ही है। मैं उसे पहनते ही अपने असली रूप में आ जाऊंगी। अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारा भाई वापस लौटा दूंगी। मोनिका भागी भागी जादुई लहंगों के पास जाती है। उसे 2 सोने और चांदी के लहंगे नजर आते हैं। सुनो, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हें खूब सारा धन दौलत दूंगा। तुम्हें दुनिया की रानी बना दूंगा। नहीं, तुम मेरे पास आओ। मैं वही लहंगा हूँ जो तुम्हें बूढ़ी औरत ने लेने को भेजा है। बूढ़ी औरत को मेरी जरूरत है, मुझे अपने साथ ले चलो। मैंने बूढ़ी दादी से वादा किया है कि उन्हें जादुई सोने का लहंगा लाकर दूंगी। मुझे धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे बस मेरा छोटू चाहिए। इतना कहकर वो जादुई सोने का लहंगा लेकर उस बुढ़िया के पास जाती है और उसे वो जादुई लहंगा दे देती है। बुढ़िया जादुई सोने का लहंगा पहनकर एक खूबसूरत सी परी में बदल जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरा असली रूप मुझे लौटा दिया। उसके बाद परी उसके छोटे भाई को अपनी जादुई छड़ी से ठीक कर देती है। तुम दोनों भाई बहन इस सुनसान सड़क पर क्यों भटक रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मोनिका परी को वो सब सारी बातें बताती है। परी वहाँ जादुई चांदी का लहंगा प्रकट करती है। ये लो, आज से ये लहंगा तुम्हारा हुआ। तुम इससे जो भी मांगोगी तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा।
और तुम्हारे दुष्ट चाचा चाची को ये जादुई लहंगा सजा जरूर देगा। इसके बाद परी चाचा चाची के घर जाती है और उन सभी को बहुत ही बदसूरत और भिखारी बना देती है। वहीं मोनिका जादुई लहंगे से एक घर मांगती है और खुशी खुशी अपने भाई बंटी के साथ उस घर में रहने लगती है। एक गांव में शुमाइला नाम की एक लड़की अपने पापा और सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ के जाने के बाद उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसकी सौतेली माँ की एक बेटी भी थी जिसका नाम टीना था। सौतेली माँ हर रोज शुमाइला से घर का सारा काम करवाती थी और बदले में उसे खूब मारती थी। एक दिन उसके पापा शहर से वापस आते हैं। सुन शुमाइला, जा अपने पापा के लिए चाय बना कर ले आ। अरे रुको बेटा, अपना गिफ्ट तो लेती जाओ। उसके बाद पापा उन सभी को गिफ्ट देते हैं। शुमाइला के गिफ्ट में एक बहुत ही सुंदर सी सैंडल निकलती है। वाह पापा, ये तो बहुत सुंदर सैंडल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पापा। अरे धन्यवाद किस बात का बेटी, तुम तो मेरी बेटी हो। उसकी सौतेली माँ ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। आपको इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? कल ही तो मैंने इसे टीना के पुराने सैंडल्स दिए थे। ये कहीं नहीं आती जाती, भला इसे नई सैंडल्स की क्या जरूरत? अरे कोई बात नहीं, मैं सभी के लिए गिफ्ट लाया हूँ। अगर मैं अपनी बिटिया के लिए गिफ्ट नहीं लाता तो अच्छा लगता है क्या? ये भी तो मेरी ही बेटी है ना। देखो, ये फालतू का फिजूल का खर्चा मत किया करो, समझे? हम उसे अपने घर में रख रहे हैं, खाना खाने को भी दे रहे हैं, इतना ही बहुत है। ये सब काम नहीं कर रहे हम जो इसके लिए गिफ्ट भी लाते रहेंगे। पहले ही इतनी महंगाई हो रखी है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर यही सब चलता रहा तो मैं अपनी बिटिया को लेकर मायके चली जाऊंगी और वापस कभी भी नहीं आऊंगी। फिर रहना तुम अकेले अपनी बिटिया के साथ। पापा, आप मेरी वजह से लड़ाई झगड़ा ना करें। टीना, ये सैंडल तुम रख लो। मेरे पास तो तुम्हारी बहुत सारी पुरानी सैंडल्स हैं। मुझे इसकी जरूरत नहीं है बहन। इतना कहकर शुमाइला वहाँ से चली जाती है। एक दिन, अरे बेटा टीना, मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी ला कर दे बेटा। अरे बेटा, पानी ला बेटा, मेरा दम घुट रहा है। लेकिन टीना अपनी माँ की आवाज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और अपने कमरे में ही सोती रहती है। अरे लगता है माँ को प्यास लगी है, उन्हें पानी दे देती हूँ। शुमाइला पानी लेकर अपनी सौतेली माँ के पास जाती है। ये लीजिए माँ, पानी पी लीजिए। उसकी माँ उसे खींच कर एक चाटा मारती है। अपने गंदे हाथों से मेरे लिए पानी लाने की तूने हिम्मत भी कैसे की? मैंने पानी लाने के लिए अपनी बेटी को कहा था, बड़ी आई मुझे पानी पिलाने वाली। माँ, आपकी तबीयत खराब हो रही थी, इसीलिए पानी लाने से पहले मैंने अपने हाथ अच्छे से धोए थे। मेरे हाथ देखो बिल्कुल साफ है माँ। और टीना तो अपने कमरे में सो रही थी, वो पानी कैसे लाती आपके लिए माँ? तभी वहाँ पर टीना आ जाती है। अरे क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रखा है? सोने क्यों नहीं दे रहा कोई मुझे? अरे मेरी बिटिया, जा सो जा अंदर जाकर। माफ कर दे बेटा, मैं थोड़ा ऊंचा बोल रही थी। जा बेटा जा, अंदर जाके सो जा। अब मैं घर में बिल्कुल भी शोर नहीं होने दूंगी। दरअसल ये काम चोर नालायक अपने गंदे हाथों से मेरे लिए पानी लेकर आई थी, इसीलिए मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था। जा बेटा जा, तू अंदर जाकर सो जा। और तू महारानी, यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? वहाँ सारे गंदे कपड़े रखे हुए हैं, उसे धो कर ले आ कुएं पर से। शुमाइला कपड़े धोने के लिए बाहर कुएं पर चली जाती है और वहाँ बैठकर कपड़े धोने लगती है। फिर कपड़े धोकर वो उन कपड़ों को कुएं के किनारे रख देती है। तभी उसकी सौतेली माँ की एक साड़ी कुएं के अंदर गिर जाती है। हे भगवान, माँ की इतनी महंगी साड़ी तो कुएं के अंदर गिर गई। अब मैं क्या करूँ? सौतेली माँ तो मुझे मार डालेंगी। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। हे भगवान, क्या करूँ मैं?
तभी वहाँ पर उसकी सौतेली माँ आ जाती है। अरे क्या हुआ, इस तरह खड़ी क्यों है? कपड़े धो लिए? धुल गए क्या सारे कपड़े? और मेरी वो ब्रांडेड साड़ी कहाँ है जो तेरे पापा लेकर आए थे मेरे लिए? माँ वो साड़ी। अरे ठीक से बोल। माँ, आपकी साड़ी कुएं में गिर गई माँ। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने जानबूझकर नहीं गिराई। कलमुही, तूने मेरी ब्रांडेड साड़ी कुएं में फेंक दी, तो फिर यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा कुएं में कूद और मेरी साड़ी वापस लेकर आ। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ? मैं कुएं में कैसे जा सकती हूँ? अगर मैं कुएं में कूद गई तो मैं मर जाऊंगी ना माँ। अगर तू मेरी साड़ी लेकर नहीं आई तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर उसकी सौतेली माँ उसे कुएं में धक्का दे देती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। बिना साड़ी लिए बाहर मत आ जाना। साड़ी नहीं मिले तो वहीं डूबकर अपनी जान दे देना। इतना कहकर सौतेली माँ वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद शुमाइला को होश आता है तो वो देखती है कि शुमाइला एक अलग ही दुनिया में थी और वो दुनिया बहुत खूबसूरत दुनिया थी। अरे वाह, कुएं के नीचे इतनी अच्छी दुनिया होती है। माँ ने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अब मैं जल्दी से सबसे पहले वो साड़ी ढूंढती हूँ, उसके बाद वो साड़ी सौतेली माँ को दे दूंगी। शुमाइला साड़ी ढूंढने के लिए थोड़ा आगे चलती है तो उसे वहाँ पर एक घायल बिल्ली मिलती है। अरे ये बेचारी तो घायल है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। शुमाइला उस बिल्ली के पास जाती है और आसपास से जड़ी बूटियों के पत्ते तोड़कर उसके ऊपर लगा देती है और फिर से थोड़ा आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते ही उसे एक बूढ़ी औरत बेहोश हालत में मिलती है। शुमाइला भागकर उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उस बूढ़ी औरत को होश में लाती है। दादी जी, आप ठीक तो हो ना? क्या हुआ था आपको? बेटा, मुझे घर तक छोड़ दो बेटा, मुझसे चला नहीं जाएगा अकेले। शुमाइला उस बुढ़िया को उसके घर तक छोड़ देती है पर शुमाइला देखती है कि उस बुढ़िया के घर में कोई भी नहीं था। अरे दादी जी, आपके घर में तो कोई भी नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए खाना बना देती हूँ, आपको भूख लगी होगी ना? शुमाइला उस बूढ़ी अम्मा की सेवा करती है और उसके घर का सारा काम करती है। कुछ दिनों बाद वो बुढ़िया पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। अरे वाह, दादी तो पूरी तरह से ठीक हो गई है, मुझे अब चलना चाहिए। तभी देखते ही देखते वो बूढ़ी दादी एक परी के रूप में बदल जाती है और शुमाइला से बोलती है, रुको बेटा, मैं एक परी हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं अच्छे और नेक लोगों की मदद करती हूँ और तुम तो बहुत अच्छी हो। क्या बात है बेटा, तुम इतना परेशान क्यों रहती हो? उसके बाद शुमाइला अपनी सौतेली माँ के बारे में उस परी को सब कुछ बता देती है। तुमने मेरी इतनी सेवा की बेटी, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फिर परी शुमाइला को जादुई सोने चांदी के लहंगों की नदी के पास ले जाती है। बेटा, ये जादुई सोने चांदी के लहंगों की नदी है। यदि तुम इस सोने वाली नदी में जाओगी तो तुम्हें खूब सारी धन दौलत मिलेगी और अगर चांदी वाली लहंगे की नदी में जाओगी तो तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ की वो साड़ी मिलेगी। अब बताओ बेटी, तुम्हें कहाँ जाना है? परी जी, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरी सौतेली माँ और पापा ने मुझे अपने पास रखा हुआ है, मुझे रहने के लिए एक घर दिया है। माँ को वो साड़ी बहुत पसंद है परी जी, इसीलिए मुझे वो सिर्फ साड़ी दे दीजिए। मैं यहाँ पर सिर्फ वो साड़ी ही लेने आई हूँ। वाह बेटा, तुम बहुत ईमानदार लड़की हो। जाओ, चांदी वाली नदी में प्रवेश करो। शुमाइला चांदी के लहंगे वाली नदी के अंदर चली जाती है। वहाँ जाते ही शुमाइला बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और उसके कपड़े जादुई सोने के कपड़ों में बदल जाते हैं और उसे खूब सारी धन दौलत भी मिलती है।
बेटा, तुम बहुत ही ईमानदार लड़की हो, इसीलिए तुम यहाँ से बिल्कुल सही सलामत वापस जाओगी। उसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी से शुमाइला को धन दौलत के साथ कुएं के ऊपर भेज देती है। शुमाइला खुशी खुशी अपनी सौतेली माँ के पास जाती है। सच सच बता लड़की, इतनी धन दौलत कहाँ से लेकर आ रही है तू? उसके बाद शुमाइला अपनी सौतेली माँ को वो सारी बातें बता देती है। अरे लड़की, तू तो बिल्कुल पागल है। जादुई सोने की नदी में तू क्यों नहीं गई? उस नदी में देख, अब हम जाएंगे। चल बेटा टीना, तुझे पता है ना, हमें बहुत सारी धन दौलत लेनी है। तू जल्दी से उस कुएं में जा और जादुई सोने के लहंगे वाली नदी में ही जाना सीधा। उसके बाद सौतेली माँ अपनी बेटी टीना को उस कुएं के अंदर धक्का दे देती है। वो कई दिनों तक इंतजार करती रहती है, लेकिन टीना वहाँ से वापस नहीं आती और आखिरकार उसकी सौतेली माँ को उसकी करनी का फल भी मिल जाता है।